देखा ही होगा कि इंटरव्यू एक दिया है मोहित यूसुफ साहब ने इंडियन मीडिया को। उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया बात करना चाह रहा है और हम तभी बात करेंगे जब कश्मीर भी के लोग भी बीच में होंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जो कि आप ही जानते होंगे कहाँ तक ठीक है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ टेररिज्म हो रही है या जहाँ पे भी हो रही है तो वो इंडिया फंडिंग कर रहा है। और एपीएस के बच्चे जो हमारे यहाँ शहीद किए गए थे उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। और उनके पास उस सब चीजों के प्रूफ भी है जो लेकर वो यूनाइटेड नेशन भी जाने की बात कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगी कि अगर ऐसा है तो उन्हें बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। तो और साथ ही वो ये बात भी कर रहे हैं कि इंडिया भी चाहता है और पाकिस्तान भी किसी हद तक चाहता है कि टेबल टॉक हो और बैठ के बात की जाए। तो आप लोग क्या डर गए हैं उनके पास जो प्रूफ है उससे, क्या आप बैठ के बात करना चाह रहे हैं? मैं तो कांप रहा हूँ यहाँ दिल्ली में बैठ के। मोहित यूसुफ साहब ने जो बोला है कि मेजर को तो पसीना आ रहा है, आप देखिए माथे पे बिल्कुल। मोहित यूसुफ साहब देखिए ये अभी बच्चा है बहुत ही, आई थिंक 38 साल का है ना मोहित यूसुफ। पता नहीं। हाँ ऐसे 38-40 साल का, तो अभी छोटा है मुझसे, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अभी इसको ना थोड़े जो विजडम टीथ हैं इसके नहीं आए अभी तक। मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें ना, मैं आपको बताता हूँ जी। पहली चीज तो ये है कि इंडिया बात करना चाहता है। ये जैसे ही उन्होंने बोला इंडिया बात करना चाहता है और इंडिया ने पहल करी है, साफ तौर पे सरकार ने बोल दिया कि हम कभी भी बात करेंगे ही नहीं पाकिस्तान से, कहानी खत्म। तो ये क्यों अपनी कौम से झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता, इनको क्या मिलता है झूठ बोल के। आपको पता है ना वो अमेरिकन सिटीजन है मोहित यूसुफ। तो आप देखिए ना, मैं उसका पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट है। अब आप छोड़िए ये सब बातें ना कि प्रूफ है उनके पास और ये है, प्रूफ है तो क्या उसकी क्या बिरयानी कोरमा बना के खाना है प्रूफ का? ये मेजर गौरव आर्या कि मोहित यूसुफ किस चीज का वेट कर रहा है कि गौरव आर्या लिखित परमिशन देगा तब जाएगा वो यूएन में? जाओ इंडिया को एक्सपोज करो, तुम्हें किसने रोका है? कब हुआ था ये जो पूरा केस था आपका एपीएस पेशावर का, कब केस हुआ था? और जब तक केस हुआ था एपीएस पेशावर का, और जब का केस हुआ था एपीएस पेशावर का, तो वो आप तो कहते हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को 5-6 साल लग गए ये सब करते करते। क्यों नहीं गए यूएन? किसने? मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि साहब प्लीज आप मत जाएं, इंडिया को शर्मसार ना करें। किसने रोका है इनको? जाएं ना, पूरा लाओ लश्कर लेकर जाएं, कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशन, वहां पे धरना दें साहब। वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चैंपियन है धरना देने में, उसको बोलो कंटेनर लेके जाएगा यूनाइटेड नेशन के सामने धरना देगा। भाई किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका कभी, हमने तो नहीं बोला। तो ये सब झूठी बात है। इंडिया देखिए, इंडिया, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है? चाहे वो हमारे हक में हो, चाहे हमारे हक में ना हो। पाकिस्तान में क्या है कि खासतौर से जो आपका निजाम है वहां पे, और जो लोग आपकी, खासतौर से आपका जो अशराफिया है जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, वो लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब आप देखिए, मोहित यूसुफ एक अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ठीक है ना? चलिए आप कह रहे हैं डुअल सिटीजनशिप, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। इसके पहले वो कहाँ था? कहाँ नौकरी कर रहा था? वो जो नौकरी कर रहा था वो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, एक अमेरिकन थिंक टैंक में। तो आप एक बात बताइए, आपने एक अमेरिकन सिटीजनशिप को, सॉरी अमेरिकन सिटीजन को आपने पाकिस्तान का एनएसए बना दिया। लेकिन सिर्फ पासपोर्ट, अगर अमेरिकन पासपोर्ट उन्होंने ले लिया उससे वो अमेरिकन तो नहीं हो जाएंगे ना? है तो वो बाय बर्थ तो पाकिस्तानी नहीं रहेंगे ना, नेशनलिटी तो पाकिस्तानी ही रहेगी। जब नहीं आरजू, ये आपका गलत सोचना है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं और उसकी सिटीजनशिप लेते हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के आपको कसम खानी पड़ती है कि आई स्वेयर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ आप कहीं के भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका पासपोर्ट कहाँ का है? आप एक अमेरिकन सिटीजन हैं, और आप उनसे पूछिए ना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो छोड़िए उनके पास प्रूफ है, ये सब झूठी, ये सब मक्कारी वाली बातें कर रहे हैं वो। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आपको चॉइस दी जाएगी, आपको एक पासपोर्ट छोड़ना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना है, अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ना है, आप प्लीज चूज करें कि आपको एक मुल्क की सिटीजनशिप आपको छोड़नी है। पूछिए मोहित यूसुफ से, पूछिए कि तुम कौन से मुल्क की सिटीजनशिप छोड़ोगे, पूछो ना उससे किसकी छोड़ेगा वो कह दे कि मैं अमेरिका की छोड़ूंगा, ये लो मेरा अमेरिकन पासपोर्ट में फाड़ के फेंकता हूं। अब बोलो कि करेगा? देखते हैं करता है कि नहीं करता। नहीं करेगा वो, क्योंकि ये एक नहीं है। आपकी कैबिनेट में, आपकी फौज में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके बिजनेस हाउसेस में, हर जगह बंदे भरे हुए हैं। हर जगह आपके हर लेयर में ऐसे बंदे हैं जो काबिल है, जिसके पास पैसा है, जिसका रुतबा है, जिसके पास ताकत है पाकिस्तान में, उसके 2-2 पासपोर्ट हैं।
जो पाकिस्तान में है वो बेचारा फंसा हुआ है क्योंकि वो मुफलिस है, वो गरीब है, या फिर उसके पास वो रसूख नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो कुछ बाहर जाके मैनेज करे, या अपने लंदन में फ्लैट ले, या दुबई में वो बंगले ले अपने। तो ये आपका एनएसए, मतलब इंडिया में अगर आप कोई सोचे, इंडिया में आप छोड़ दीजिए एनएसए, एनएसए आप छोड़, एनएसए तो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी मुल्क का। इंडिया के डोवाल साहब है एनएसए, पाकिस्तान के मोईद यूसुफ है एनएसए। तो बहुत, इंडिया में एक फौज का सिपाही का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, एक सिपाही का, आपके यहाँ तो एक वो पीडब्ल्यूडी के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेलवे के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेडी चलाने वाले का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी वफादारी सिर्फ एक मुल्क से हो सकती है। ये दोहरी वफादारी कोई वफादारी नहीं होती। ये आप लोगों इस्लाम के में, यहाँ इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में 4 बीवियां अलाउड है, ये मैं समझ गया, लेकिन 2 पासपोर्ट अलाउड है, ये कैसे हो सकता है? 2 पासपोर्ट तो बिल्कुल झूठी बात है, ये गलत चीज है। ये आप लेकिन एनएसए हैं, आपके यहाँ तो आपको देखें मेजर साहब, आपके यहाँ तो अक्षय कुमार ने एक ले लिया था कैनेडियन पासपोर्ट, तो आप लोगों ने इतना तंग किया कि उस बेचारे को वापस करना पड़ा। मतलब अपनी मर्जी से कोई रह नहीं नहीं सकता। नहीं नहीं, अक्षय कुमार का पूरा केस, अक्षय कुमार का डुअल पासपोर्ट नहीं था। अक्षय कुमार नहीं ने डुअल। इंडियन सिटीजन, हाँ हाँ, बात डुअल की हो रही है। आप मेरे खुद के रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप है, कुछ बाहर रहते हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो कह रहे हैं नहीं साहब कुछ साल के बाद हम वापस आएंगे। कुछ हैं जो वहां पे सेटल हो गए। बाहर सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर सेटल है, मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने रसूख वाले लोग हैं, उनका, अक्षय कुमार का ये केस था कि जब अक्षय कुमार की लगातार 10-15 फिल्में फ्लॉप हुई थी और उसको लगा था कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो अक्षय कुमार ने बोला चलो मैं कनाडा इमिग्रेट कर जाता हूं, मैं कुछ और बिजनेस करूंगा वहां पे, कोई काम धंधे पे लग जाऊंगा क्योंकि मेरी पिक्चरें नहीं चल रही हैं। तो उस समय अक्षय कुमार ने कनेडियन पासपोर्ट लिया। अब अक्षय कुमार हिट हो गया तो अक्षय कुमार दोबारा इंडियन सिटीजनशिप के लिए, अक्षय कुमार ने ही हैज अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड ही विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। इट्स ओके। मैं कह रहा हूं कि आपको जहां रहना है, अगर आपकी खुशी अमेरिका में है, आप अमेरिका में रहिए, एक मुल्क के लिए आप वफादार रहिए, ठीक है? एक मुल्क के लिए जो आपका रूल अलाउ करे ना करे, ये बात नैतिकता की है अर्जुन, ये बात अखलाक की है, ये बात कैरेक्टर की है, ये बात लीगैलिटीज की नहीं है। इसमें लीगल लूपहोल्स ना ढूंढने के हमारा मुल्क अलाउ करता है, आपका मुल्क नहीं अलाउ करता है, या हमारा नहीं अलाउ करता आपका अलाउ करता है, वो बात है ही नहीं। इसमें इसमें सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए वफादार हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए वफादार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है मैं पाकिस्तान के लिए वफादार हूं, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में अमेरिका के लिए। ऐसी वफादारी बट नहीं सकती, या तो होती है वफादारी या नहीं होती। लेकिन मेजर साहब उस रिपोर्ट को आप क्या कहेंगे जिसका जिक्र जो है वो मोहित यूसुफ ने भी किया है, और मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि इंडियन बैंक्स इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फंडिंग में। 44 बैंक्स शायद लिखे हुए थे। तो उसको आप किस तरह देखते हैं? इसलिए कि वो रिपोर्ट पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई ना, वो तो अमेरिका से बनकर आई है वो रिपोर्ट। देखिए, नहीं, वो जो रिपोर्ट है पता नहीं मोहित यूसुफ ने अपने घर में छापी है। असली बात ये है कि कुछ बैंक्स, मनी लॉन्ड्रिंग देखिए एक प्रॉब्लम है जो कि अमेरिका में भी होती है, हर जगह होती है। तो उसमें 2 चीजें हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग है, एक टेरर फंडिंग है, ठीक है अर्जु जी? 2 चीजें हो गई। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तो हर जगह होती है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट? तो जो है उसको जेल में डालिए। अब टेरर फंडिंग बैंक्स नहीं करते, बैंक टेरर फंडिंग नहीं करता। बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई XYZ बंदा है जिसका एक इंडियन बैंक में अकाउंट है, राइट? कोई XYZ बंदा है, उसने बाहर किसी को पैसा भेजा, वो बंदा टेररिस्ट निकला, राइट? तो आप तो बोलेंगे ना कि ये वाला इंडियन बैंक है जिसके थ्रू वो फंड्स गए, जो सच बात है, गए, तो उस बंदे को पकड़ के जेल में डालिए। अब आप देखिए, बात यह है कि एक बिल्डिंग में अगर एक बिल्डिंग में 100 बाशिंदे रहते हैं, अगर उसमें से एक चोर निकल गया, उसने गलत काम करा, ठीक है, या उसने कोई नाजायज हरकत करी है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी वो बिल्डिंग खराब है। वो एक बंदा, उसको पकड़ जेल में डालो। और इंडियन लॉज अलाउ करते हैं, यहाँ कोई माफी नहीं मांगेगा अगर किसी ने टेरर फंडिंग में कोई, अगर केरला से कितने लोग हैं आईसिस के, इस्लामिक स्टेट में जो कई फाइटर्स हैं, केरला में गए हैं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया के साउथ में, वहां पे मस्जिदों में जो बातें सिखाई जाती हैं, राइट, जो बोली जाती हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको तो बिल्कुल वो आपको कुछ कुछ मदरसे पाकिस्तान के याद आ जाएंगे। वहां पे ऐसा केस चल रहा है, वहां पे इतना जहर, वो जो लड़के जा रहे हैं वहां से लड़ने के लिए बाहर, और लड़कियां जा रही हैं इस्लामिक स्टेट के लिए, वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत बना रहे हैं, तो वो उनको कौन सिखा रहा है? ये सब रेडिकलाइजेशन तो हो रहा है ना।
तो इंडिया में भी हो रहा है। तो अगर वहां से किसी लड़के ने, फॉर एग्जांपल एक केरला का है, या केरला का एग्जांपल क्यों लो, आप कहीं और का ले सकते हो, दिल्ली का है या कहीं भी इंडिया का कहीं और का है, जो रेडिकलाइज हो गया, लेट्स से ही सेज कि मैं इस्लामिक स्टेट में जा रहा हूं, ठीक है, तो तुर्की जाएगा, सारे के सारे तो तुर्की से ही जाते हैं। अब उसने क्या करा कि इंडियन बैंक से अपना पैसा बाहर भेज दिया किसी टेररिस्ट को। किस बैंक से भेजा? जब अच्छा ये रिपोर्ट कहां से आई कि इंडियन बैंक्स इसमें है, ये किसने रिपोर्ट दी है आपको पता है? ये रिपोर्ट का इनिशिएशन इंडिया ने खुद कराया, क्योंकि हमारे यहाँ छुपाने का रिवाज नहीं है। और पाकिस्तान और हम में सबसे बड़ी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गलतियां नहीं करते, हमारे यहाँ जुर्म नहीं होते, या हमारे यहाँ फॉल्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारी गलतियां पाकिस्तान से ज्यादा हों, लेकिन कोई इंडियन ये नहीं बोलेगा कि हम 1962 की चीन के साथ जंग हारे नहीं थे, एक्चुअली हम जीत गए थे, लेकिन कोई साजिश हो गई थी। ये सब कोई नहीं कहेगा। मैं फौजी अफसर हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है, वी लॉस्ट द वॉर, जो भी है, जो भी उसके पीछे रीजंस है, फैक्ट इज दैट वी लॉस्ट द वॉर, बट टुडे इंडिया इज डिफरेंट, इट इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962। आ जाए चाइना, दिखा देंगे चाइना को, कहानी खत्म हो गई, इट्स ओके। सच बोलना, ये कौम, हमारी कौम इसलिए तरक्की नहीं कर रही है कि हमारी कौम में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जो कि हैं वैसे, हमारी कौम इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि इन दी एंड वी टेल द ट्रूथ, अपने आप से तो कम हम सच ही बोलते हैं। तो कोई साजिश नहीं कर रहा, जो हमारी गलती हम कबूल करते हैं।